स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का। और आज की क्लास में हम लोग फिल इन द ब्लैंक हैं इंग्लिश ग्रामर के, और ये 20 MCQs हैं। इनको आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द सन, फिल इन द ब्लैंक में आपको एक ऑप्शन फिल करना है जो करेक्ट होगा। द सन इन द ईस्ट, अब इसमें क्या आएगा, राइज इन द ईस्ट, या फिर राइजेज इन द ईस्ट, या फिर रोज इन द ईस्ट, या फिर राइजिंग इन द ईस्ट। सन एक सिंगुलर है, और सिंगुलर जब हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं तो एस और ई एस के साथ हम वर्ब की फॉर्म का यूज करते हैं। तो राइज की कौन सी करेक्ट फॉर्म होगी, ई एस वाली जिसमें, या फिर एस वाली। तो राइजेज ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। सी इज प्लेइंग द पियानो वेरी वेल, या फिर सी आर प्लेइंग द पियानो वेरी वेल, या फिर सी वॉच प्लेइंग द पियानो वेरी वेल, या फिर सी बी प्लेइंग द पियानो वेरी वेल। क्या करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर आईएनजी है तो इज एम आर में से हम सिंगुलर के लिए इज का यूज करते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा हुआ, इज इसके लिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, सी इज प्लेइंग द पियानो वेरी वेल। नेक्स्ट है हमारा, दे गो टू द मार्केट एस्टरडे, या फिर दे गोइंग टू द मार्केट एस्टरडे, या फिर दे वेंट टू द मार्केट एस्टरडे, या फिर दे गॉन टू द मार्केट येस्टरडे। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट का सेंटेंस है, तो गो की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे हम, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दे वेंट टू द मार्केट एस्टरडे, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ है हमारा, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर वाटर बॉइलिंग एट 100 डिग्रीज सेल्सियस, या फिर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज सेल्सियस, या फिर वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्रीज सेल्सियस। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। जब कोई चीज़ है वो निश्चित है, डेफिनेट, हम सबको पता है उसके बारे में, ग्लोबली वो करेक्ट है, क्योंकि या फिर आप इस कॉन्टिनेंट के बाहर भी किसी दूसरी जगह भी आप बॉयल करोगे वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो वाटर बॉयल होगा। मतलब ऐसी चीज़ है जो कि निश्चित है, चाहे वो यहाँ पे हो या फिर किसी दूसरे देश या कंट्री या फिर किसी दूसरी जगह, तो उसके लिए सेम जो सिचुएशन है वो रहेगी, क्योंकि वाटर को आप 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे तो वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, उनके लिए हम कौन सी फॉर्म का यूज़ करते हैं, एस और एस। इसके लिए मतलब क्या आप इसको किस में बनाएंगे, ऐसे साइंटिफिकली वो फैक्ट है एक तरीके से, तो फैक्ट को हम दिखाते हैं सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस में, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, वर्ब की हम एस और ई एस वाली फॉर्म का यूज करते हैं, जो कि एक फैक्ट के लिए यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब ये फैक्ट है, ठीक है, कि वो ईस्ट में उगता है। यहाँ हमें भी पता है, आपको पता है, दूसरी जगह के लोगों को भी पता है, मतलब कि सन ईस्ट से उगता है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें होती हैं, उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस का यूज करके उन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। तो इसी तरीके से वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो उबलने लगता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें बॉयल की कौन सी, एस और एस वाली फॉर्म का यूज करेंगे। तो इसलिए राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं आगे। ही स्टडीज इंग्लिश फॉर 5 ईयर, अब इससे पता चल रहा है 4-5 ईयर मतलब कोई लॉन्ग पीरियड की बात कर रहा है। लॉन्ग लास्टिंग पीरियड मतलब किसी टाइम से लेके अभी तक की, कब तक की कह रहा हूँ, 5 साल। एक ये तो टाइम ऑफ पीरियड हो गया ना, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। पॉइंट ऑफ टाइम होता है एक पॉइंट से लेकर अभी तक कोई चीज़ कंटिन्यूसली चल रही है, और एक चीज़ होती है किसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। वो टाइम पीरियड के एक दिन का भी हो सकता है, महीने का हो सकता है, ईयर्स का हो सकता है, घंटों का हो सकता है, या फिर मंडे से फ्राइडे, या फिर मंडे से ट्यूसडे, ऐसे कुछ भी हो सकता है वो। तो टाइम पीरियड, ठीक है। और पॉइंट ऑफ टाइम एक ऐसी चीज़ है जहाँ से शुरू होके वो अभी तक चल रही होगा, इस तरीके से हम उसको बताएंगे, तब वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा। और पीरियड ऑफ टाइम इस तरीके से इसमें दिया है 4-5 ईयर, तो 5 ईयर का एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसी को हम समझते हैं
ही स्टडीज़ इंग्लिश फॉर 5 ईयर, या फिर ही स्टडी इंग्लिश फॉर 5 ईयर, ही हैज़ स्टडीड इंग्लिश फॉर 5 ईयर, या फिर ही स्टडीड इंग्लिश फॉर 5 ईयर। अब इस तरीके के सेंटेंस किसी पॉइंट ऑफ टाइम से हम या तो इस तरीके का सेंटेंस बनता है कि ही हैज़ लिविंग, या फिर ही हैज़ लिव्ड फॉर 5 ईयर। ऐसे हम बोल सकते हैं, किसी सिटी के लिए बोल रहे हैं तो ही हैज़ लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 ईयर। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, उनको हम बनाते हैं परफेक्ट की सिचुएशन में। एक वो होता है जिसमें हम हैज़ बीन हैव बीन का यूज करके बनाते हैं उसको। ठीक है, इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं वर्ब की। तो इस तरीके से भी हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ही हैज़ स्टडीड मतलब वो 5 साल से अंग्रेजी क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, या फिर स्टडी कर रहा है अंग्रेजी की। ठीक है, कब से? 5 साल से, एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हुआ। और एक सिचुएशन होती है जिसमें हम हैज़ और हैव बीन का यूज करके सेंटेंसेस को बनाते हैं। ठीक है, फिर इसमें हम वर्ब की कौन सी? आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, उसमें भी हम सिंस और फॉर का यूज करके सेंटेंसेस को बनाते हैं। और एक सिचुएशन ये वाली हो गई जिसमें हम हैज़, हैव और भी3 का यूज करके 4 5 ईयर सिंस का यूज भी हम कर सकते हैं उसमें। ठीक है, हैज़, हैव, हैड प्लस के भी3 का यूज करके। तो 2 सिचुएशन के सेंटेंसेस हमारे पास बनते हैं इस तरीके से। ठीक है, फॉर और सिंस का यूज करके। नेक्स्ट देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला है हमारा, इफ़ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे होम, या फिर इफ़ इट रैन टुमारो वी विल स्टे होम, इफ़ इट रैंड टुमारो वी विल स्टे होम, इफ़ इट इज़ रैनिंग टुमारो वी विल स्टे होम। तो कौन सा करेक्ट होगा? इसमें क्या है, 2 क्लॉज होते हैं। या तो ये कौन सा हो सकता है? फास्ट की वाली सिचुएशन हो सकती है, जैसे पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट, या फिर कंडीशनल हो सकता है अगर 2 क्लोज दिए हों। और कंडीशनल की पहचान हमेशा आपको इफ़ से स्टार्ट होता है कोई सेंटेंस, उसके बाद दूसरा सेंटेंस उसके साथ स्टार्ट होता है, तो समझिए कि वो कंडीशनल सेंटेंस होगा। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस में 2 क्लोज होते हैं हमारे पास। पास्ट क्लोज होगा वो किसी दूसरे सेंटेंस का होगा, और अगला जो क्लोज है हमारा दूसरा, वो दूसरे सेंटेंस का होगा। तो इसमें क्या है, इफ़ इट रेंस बी विल, विल किसके साथ आता है? ये आता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में। ठीक है, हमारे पास 0, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 4 तरह के कंडीशनल होते हैं। तो फर्स्ट कंडीशनल वाली सिचुएशन में सेकंड क्लोज में विल आता है, तो फर्स्ट क्लोज में क्या आता है ये हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट क्लोज हमारा प्रेजेंट सिंपल का होगा। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है? वर्ब की एस और ईएस वाली फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है, मतलब रेंस वर्ब की कौन सी फॉर्म है, इसमें एस लगा है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इफ़ इट रेंस वी विल स्टे होम, अगर बारिश होती है तो हम स्टे कर देंगे, होम में स्टे करेंगे। ठीक है, रुकेंगे, ठहरेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हुआ इसके लिए। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, माई फादर इज़ अ डॉक्टर, माई फादर आर अ डॉक्टर, माई फादर वॉज अ डॉक्टर, माई फादर वर अ डॉक्टर। तो ये पोजीशन के लिए हम किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। मेरे फादर, वॉज का यूज क्यों नहीं करेंगे? इज और वॉज में से हम समझते हैं, क्योंकि आर तो वैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि माई फादर एक सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। वर भी नहीं यूज होगा क्योंकि ये प्लूरल के लिए यूज होते हैं आर और वर। वॉज इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें पता नहीं चल रहा सेंटेंस से कि पास्ट की सिचुएशन की बता रहा है क्या, कि मेरे फादर डॉक्टर थे। तो इस तरीके से कोई एक और क्लॉज होता है इसमें, तो उससे हमें क्लियर पता हो जाता है कि पास्ट की बात कर रहा है, कि माई फादर वॉज अ डॉक्टर व्हेन आई वॉज यंग। इस तरीके से बोलता, तो क्योंकि जब मैं छोटा था, यंग था, तब मेरे पिताजी डॉक्टर थे। तो इस तरीके से हम वॉच के यूज करते हैं क्योंकि उसमें हमें क्लियर पता चलता है। लेकिन इसमें केवल सिंपल एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इससे हमें क्लियर नहीं है कि पास्ट की सिचुएशन है, तो हम इसमें एज का यूज करेंगे। माई फादर इज़ अ डॉक्टर, मेरे पिताजी क्या हैं? एक डॉक्टर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आई ईट ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल, आई ईट्स ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल, आई एट ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल, आई ईटिंग ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल। अब इसमें क्या है, मैं खाना खाता हूँ स्कूल जाने से पहले। ठीक है, स्कूल जाने से पहले मैं खाना खाता हूँ, तो इसके लिए कौन सा होगा? एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस यूज किया जाएगा, मैं खाना खाता हूँ, है ना। कब खाता हूँ? जाने से पहले। तो खाना खाता हूँ, ये क्या है? एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। और आई के साथ क्या लगेगा? वर्ब की मेन वर्ब का यूज करते हैं उसमें हम, तो ईट की ईट ही रहेगी। ठीक है, आई
ईट ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सी गोज टू पेरिस लास्ट समर, सी गॉन टू पेरिस लास्ट समर, सी वेंट टू पेरिस लास्ट समर, सी गोइंग टू पेरिस लास्ट समर, तो कौन सा करेक्ट होगा। अब इसमें क्या है, लास्ट समर मतलब पिछले समर की बात कर रहे हैं, वो पिछला मतलब बीत चुका है इन द सेंस कि वो पास्ट की सिचुएशन हुई, और पास्ट के लिए हम गो की कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे, वेंट का यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, सी ऑप्शन हुआ हमारा, सी वेंट टू द पेरिस, सी वेंट टू पेरिस लास्ट समर। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन, वी इज वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ। राइट नाउ इससे समझ में आ गया कि करंट की सिचुएशन की बात कर रहे हैं, मतलब जो फिलहाल में चल रही है, मतलब ये कॉन्टीन्यूस वाली बात कर रहा है। तो बी, अब वी एक प्लूरल है, प्लूरल हमेशा अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेगा, या तो आर लेगा या वर लेगा, ये दोनों सिंगुलर तो ये खत्म, इज और वॉज, आर और वर हमारे पास बचे। वी आर वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ, अभी की बात कर रहे हैं, तो हमारा कौन सा करेक्ट होगा, आर करेक्ट होगा, वी आर वॉचिंग मूवी राइट नाउ, तो राइट आंसर कौन सा हुआ, बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हुआ। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। द ट्रेन लीव एट 7 PM एवरी डे, द ट्रेन लीव्स एट 7 PM एवरी डे, द ट्रेन लेफ्ट एट 7 PM एवरी डे, या फिर द ट्रेन लीविंग एट 7 PM एवरी डे, तो राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट, सॉरी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल की सिचुएशन है। प्रेजेंट सिंपल की सिचुएशन इसलिए बनती है ये, जब कोई चीज़ शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड समझ रहे हैं कि एक उसका नियत टाइम है, निश्चित टाइम है, या फिर वो रूटीन एक्टिविटी है। रूटीन एक्टिविटी मतलब वो ऐसी बात है कि जो उसी टाइम पे सेम दूसरे दिन भी हो रही है, अगले दिन भी हो रही है, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं इस वीक भी सेम दिन आ रही है, अगले वीक भी सेम दिन आ रही है, तो इस तरीके को हम बोलते हैं रूटीन एक्टिविटी। तो रूटीन एक्टिविटी वाले जो भी सेंटेंस होंगे उनको हम प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। ये आपको पहचान करके इस तरीके से बनाना है कि सेंटेंस किसका है, रूटीन एक्टिविटी। एवरीडे से पता चला है को हर दिन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लीव की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, एस और एस वाली फॉर्म, तो लीव्स इसके लिए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, द ट्रेन लीव्स एट 7 PM एवरी डे, तो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी। सी डू नॉट लाइक स्पाइसी फूड, मतलब उसे स्पाइसी फूड पसंद नहीं है, तो डू करेक्ट होगा, डज करेक्ट होगा, डिड करेक्ट होगा, या फिर डूइंग करेक्ट होगा। सी से समझ में आ गया कि सिंगुलर है, सिंगुलर हमेशा क्या लेता है, नेगेटिव में डज नॉट लेता है ना, और प्लूरल लेता है डोंट, ठीक है। तो सी क्या एक सिंगुलर है, सिंगुलर क्या लेगा फिर, डज नॉट लेगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सी डज नॉट लाइक स्पाइसी फूड। 13 नंबर का क्वेश्चन है, दे प्लेज फुटबॉल एवरी वीकेंड, या फिर दे प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड, या फिर दे प्लेड फुटबॉल एवरी वीकेंड, या फिर दे प्लेइंग फुटबॉल एवरी डे। अब एवरी वाली सिचुएशन है, मतलब क्या बात कर रहा है कि रूटीन एक्टिविटी है, रूटीन एक्टिविटी इन द सेंस कि वो एवरी यानी हर वीकेंड की बात कर रहा है। मैंने बताया ना, सेम दिन अगले वीक भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, या फिर सेम टाइम भी हो सकता है, अगले दिन, दूसरे 2 दिन बाद, मतलब एक तरीके से वो रूटीन को फॉलो कर रहा है। तो इस सिचुएशन के सेंटेंसेस को हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में हम इनको बनाते हैं, है ना। तो इसी को हम प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। फिर दे प्ले, अब दे क्या है, दे एक प्लूरल है, प्लूरल प्ले की कौन सी फॉर्म लेगा, प्ले लेगा, एस और एस वाली नहीं लेगा, क्योंकि वो प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा दे। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, इसके लिए प्लूरल है तो। नेक्स्ट देखते हैं आगे, ही फिनिश हिज होमवर्क बिफोर डिनर एस्टरडे। अब इससे एस्टरडे से पता चल गया कि पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है, पास्ट की बात कर रहा है, लेकिन कैसी सिचुएशन है, बिफोर डिनर एस्टरडे, उसने अपना होमवर्क कर लिया, बिफोर, बिफोर मतलब डिनर, कल डिनर करने से पहले उसने अपना होमवर्क कर लिया था। ऐसी सिचुएशन हुई, मतलब परफेक्ट वाली सिचुएशन हुई, किसी एक एक्टिविटी के होने से पहले ही उसने एक दूसरी एक्टिविटी है वो उससे पहले कर ली, मतलब कंप्लीटली एक परफेक्ट वाली सिचुएशन बन रही है ना। तो इस परफेक्ट वाली सिचुएशन बन रही है, इसलिए हम इसमें क्या यूज करेंगे, है क्या करेंगे हम, ही फिनिश्ड, ठीक है, ही फिनिश्ड
इसमें हैव और हैज़ का यूज़ कर सकते थे हम, परफेक्ट की सिचुएशन है इसलिए, लेकिन इसमें नहीं है तो हम फिनिश्ड यानी सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे फिर हम इस सिचुएशन में, है ना। तो ही फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर डिनर यस्टरडे, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। सी में हमारा पास्ट वाली सिचुएशन है, पास्ट सिंपल, ठीक है। और इस तरीके का सेंटेंस है वो परफेक्ट में भी बनता है, ठीक है। परफेक्ट हो गया या फिर पास्ट परफेक्ट हो गया, और कौन सा हो सकता है, एक कॉन्टिन्यूस में भी सिचुएशन बनती है जब दो क्लोज दे रहेंगे आपके पास, उसको देखेंगे आगे जब आएगा। तो आई हैव नेवर बीन टू लंदन, आई हैज़ नेवर बीन टू लंदन, आई हैड नेवर बीन टू लंदन, या फिर आई हैविंग नेवर बीन टू लंदन। 15 नंबर का क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर क्या होगा। आई अपने साथ क्या लेता है, आई अपने साथ हमेशा हैज़ हैव हैड में से हैज़ तो लेता नहीं, ठीक है। अब बाकी को देखते हैं, हैविंग आएगा, हैड आएगा, या फिर हैव आएगा। आई हैव नेवर बीन, बी की सेकंड फॉर्म क्या है, बीन हो गई, ठीक है। तो हम क्या लगाते हैं, हैज़ हैव के बाद B3 का यूज करते हैं, मतलब मैं कभी भी लंदन नहीं गया, है ना। तो इसके लिए आप किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करेंगे आई के साथ, तो पहली बात तो उसके बाद B3 बी का बीन हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हुआ, आई हैव, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आई हैव नेवर बीन टू लंदन, में कभी भी लंदन नहीं गया। सी कैरी हर बैग वैन आई मेट हर, वैन आई मेट हर, जब मैं उससे मिला, मतलब फास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं, जब मैं उससे मिला तब वो क्या कर रही थी, कैरी हर बैग, मतलब अपना बैग उठा रही थी, रख रही थी, ले रही थी, इस तरीके से आप इसको समझेंगे, ठीक है। तो सी कैरीड हर बैग वैन आई मेट हर, जब मैं उससे मिला, या फिर सी कैरीज हर बैग व्हेन आई मेट हर, या फिर सी वॉज कैरिंग हर बैग व्हेन आई मेट हर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, सी वॉज कैरिंग, जब मैं उससे मिला तब वो क्या कर रही थी, अपने बैग को उठा रही थी, ले रही थी, है ना। इस तरीके से इसको हम समझेंगे। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस की सिचुएशन है, क्योंकि इसमें क्या है, एक दूसरी एक्शन क्या है, ऑन गोइंग एक्शन है ना। एक्शन कैसी है इसमें, ऑन गोइंग वाली है, ऑन गोइंग मतलब कंटिन्यूसली चल रही थी और मैं उससे उसी टाइम मिला, ठीक है। तो दो एक साथ एक्शन हुई ना, किसी दूसरी एक्शन ऑन गोइंग है, उसी टाइम मैं उससे मिला, इसलिए हमने इसमें वॉज गोइंग का यूज किया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हुआ। 17 है हमारा, बी हैव डिनर व्हेन द फोन रैंग। अब इसमें क्या है, दो एक्टिविटी हो रही हैं एक साथ, जब मैं क्या कर रहा था, डिनर कर रहा था, उसी दौरान फ़ोन बजा, है ना। तो इसमें भी वही आएगा, हमारा कॉन्टिन्यूस वाली सिचुएशन आएगी। तो राइट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा हमारा, बी। बी एक प्लूरल है इसलिए हमने वर्ब का यूज किया है, तो बी वर्ब हैविंग डिनर, हम डिनर कर रहे थे उसी दौरान फ़ोन बजा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग। अब एवरी वाली सिचुएशन है इन द सेंस कि ये कैसा सेंटेंस होगा, एक प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होगा, और ही के साथ हम क्या लगाएंगे, एस और एस की फॉर्म का यूज करेंगे। तो गो का कौन सा होगा, गो इज राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, दे आर हियर सिंस मंडे, मंडे से यहाँ पर हैं, वे यहाँ पर कब से हैं, मंडे से हैं। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा, इसको हम समझते हैं। दे आर हियर सिंस मंडे, या फिर दे वर हियर सिंस मंडे, या फिर दे हैव बीन हियर सिंस मंडे, या फिर दे हैज़ बीन हियर सिंस मंडे। जब किसी लंबे टाइम ऑफ पीरियड से कोई किसी चीज़ को कर रहा है, कुछ है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो किसी पॉइंट ऑफ टाइम से, या फिर किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम एज हैव के बाद हम उसमें या तो भीतरी का यूज करते हैं, मैंने बताया, ठीक है, या फिर आईएनजी फॉर्म का हम यूज करके उसको बनाते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में हम आईएनजी फॉर्म का यूज करके हैज़ बीन का यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, एक सिचुएशन होती है जिसमें हम B3 का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि इसमें हम हैज़ बीन या फिर हैव बीन का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी और ए तो हमारा कट गया इसी तरीके से। अब इसमें देखते हैं हम सब्जेक्ट हमारा कैसा है। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, देन ये किसको फॉलो करेगा, हैव बीन को करेगा। तो राइट आंसर कौन सा हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर सी, दे हैव बीन हियर सिंस मंडे, वे यहाँ पर कब से हैं, मंडे से हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा। और होने के लिए बी का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं हम, बीन यानी थर्ड फॉर्म, इसलिए हमने यहाँ पर बीन का यूज किया है, ठीक है। ये वो वाला बीन नहीं है जो हम हैज़ हैव बीन के साथ यूज करते हैं, ये यहाँ पर भीतरी है, ठीक है। हैज़ की हैव के बाद भीतरी हमने यूज किया है, ठीक है। मैं इसको क्लियर करके एक बार फिर से लिखता हूँ।
ये सेंटेंस है हमारा, जिसमें हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट एज हैव प्लस के भीतरी हमने इसमें यूज किया है एंड देन ऑब्जेक्ट है हमारा इधर, ठीक है। सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस भीतरी बीन, और इसके बाद क्या है, अच्छा ऑब्जेक्ट से पहले हम सिंस फोर का भी यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये ऐड कर लेना भीतरी के बाद सिंस एंड फोर, उसके बाद टाइम यूज करते हैं हम सिंस फोर के साथ, ठीक है। तो सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, हैज़ हैव बीन नहीं आएगा, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म, देन सिंस फोर, टाइम और ऑब्जेक्ट आएगा, कुछ भी होगा तो ये वाली सिचुएशन का सेंटेंस है। तो दे हैव बीन, हैव के बाद भीतरी बी का बीन हो गया, यार सिंस मंडे, तो वो यहाँ पर मंडे से हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, और ये सेंटेंस को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट में करेंगे, ठीक है। वाई नेक्स्ट ईयर, अगले साल की बात कर रहा है इन द सेंस कि वो फ्यूचर का सेंटेंस होगा, मतलब विल का यूज किया जाएगा। ये आपके लिए हिंट दे देता हूँ मैं। तो आपके पास ऑप्शन ए और बी आपके पास बचता है, जिसमें विल का यूज किया गया है। वाई नेक्स्ट ईयर सी विल कंप्लीटेड हर स्टडीज़, या फिर बाय नेक्स्ट ईयर सी विल हैव कंप्लीटेड हर स्टडीज। तो कौन सा इसमें करेक्ट होगा, आप इस सेंटेंस को एज इट पूरा का पूरा लिखेंगे, जिसमें आप इसको विल या फिर विल हैव का यूज करके इसको बनाएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आप इसका कमेंट में कमेंट करेंगे, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, और आज की क्लास को यहीं पर बाइंड अप करते हैं, ठीक है।